70,000 क़यामत तक मेरे जो उम्मती आएंगे उनमें से अल्लाह ताला एक के बाद एक जिसको चाहेगा लेता जाएगा। हर एक पर यह फजीलत खुली है। कहा है अल्लाह के नबी, इनमें वो कौन सा अमल होगा जिससे रब इतना खुश हो जाएगा? कहा कि ये एक अल्लाह पर हमेशा तवक्कल करेंगे और कभी जादू टोना झाड़ फूक के करीब भी नहीं जाएंगे, तावीज गंडे पलीते नहीं करेंगे। ये है इंशाअल्लाह जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में डाले जाएंगे। और नबी कहते हैं मैं सरदारी करके जन्नत के दरवाजे के पास जाऊंगा और दस्तक दूंगा। अंदर से रिजवान कहेंगे, जन्नत के दारोगा गेट कीपर, मन कौन है आप? कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर से जवाब आएगा, रब ने मुझे हुक्म दे रखा था कि जब आप दस्तक दें तो सबसे पहली बार इस जन्नत को खोलूं। आज मैं खोलता हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरे सहाबा में से और ये उम्मत के 70,000 दाखिल होंगे। अब बचे हुए कौन है बाकी के उम्मतियों में? सूरह आराफ सूरा नंबर 7 की आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आराफ उसका नाम रखा। आराफ किसे कहते हैं? बीच की दीवार को कहते हैं। उधर कुछ इधर कुछ, उसके बीच में एक दीवार होती है, आराफ बंधी जाएगी। उसकी एक जानिब क्या रहेगा? जन्नत। उसकी दूसरी जानिब क्या है? जहन्नम। अब अल्लाह ताला जिसके नेकियां और बुराइयां बराबर है उनको इसके ऊपर बिठा देंगे। अब ये बैठ जाएंगे उसके ऊपर, बैठकर जन्नत में देखेंगे, कहेंगे माशाअल्लाह, अल्लाह डाल दे मालिक। उधर देखेंगे जहन्नम में, कहेंगे अल्लाह तेरी पनाह है, यहां मत डाल। तो जन्नत वाले नीचे से आवाज लगाएंगे, ओ भाई क्या चल रहा उधर? अरे भाई सलमान खान आमिर खान दिख रहे हैं। और वो सब भी दिख रहे हैं जो उनके साथी थे इस दुनिया में। कभी नबी के कहने पर दाढ़ी नहीं छोड़े, टखने के ऊपर नहीं किए, लेकिन सलमान बाली डाला तो बाली डाले, चड्डी पहना तो चड्डी पहने थे। अब कहेंगे एक दूसरे से कहेंगे, अच्छा हुआ यार, अरे बाप अच्छा हुआ अपन नहीं गए, बराबर पे है, न तो वहां रहते थे रे। जन्नत में देखेंगे, देखकर कहेंगे अरे इसको तो लोग दुनिया में बड़ा जलील करते थे, इसके बारे में तो बुरा भला कहते थे। जन्नती कहेंगे आज हमने हमारे रब का फजल पा लिया, जो वादा उसने हमसे किया था, हमने दुनिया की परवाह नहीं की, उस रब की रजा की खातिर जिंदगी गुजारी, आज इस मुकाम पर है। और अल्लाह फरमाता है सूरह आराफ में, ये जो आराफ के ऊपर बैठे हैं ये अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहेंगे और अल्लाह बहुत जल्द रहमत दे देगा। नबी कह रहे हैं मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के कहने पर शफात कर दूंगा। अल्लाह मेरे उम्मती है, बराबर है, तू तो रहमान है, रहीम है। अच्छा है नबी आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नबी कह कैसा रहे हैं? अरे वहां क्या बिठा कर रखा? अल्लाह ताला डालो, समझ रहे ना? अल्लाह तेरे बंदे है, रहमान है, तू रहीम है, तू गफूर है। हम बड़े से बड़ा गुनाह कर लें, जिना, जुआ, शराब, माँ बाप की नाफरमानी, बड़े से बड़ा गुनाह कर ले पाक परवरदिगार, लेकिन एक बार मेरे रब तेरी तरफ रुजू हो जाएं तो हमारे बड़े से बड़े तमाम इंसानियत के गुनाह को एक थैले में डाल दें। तेरी रहमत और मगफरत की चादर के सामने राई के दाने के बराबर भी नहीं। माफ कर मालिक, आमीन। अल्लाह कहेगा मेरी रहमत के उम्मीदवार है, माफ किया। कम से कम इंशाल्लाह आराफ पे तो बैठने वाले हो ना, वहां चौकली जायज है, देखो इधर की उधर, उधर की इधर, मगर यहां करे तो वहां नहीं बैठ सकते, दूसरी तरफ रहते। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में डालेंगे। क्या? अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों के चंद नाम, इनके लिए शफात करिए, इनके लिए शफात करिए। जब तक ये लोग कहां रहेंगे? पुले सिरात पार नहीं हुआ, बाज वहां अंदर है, बाज महशर में सूरज के नीचे है, तपिश में। अब अल्लाह थोड़ों के बारे में डालेगा, कहेंगे अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये गुजर गए, चलो वो लोग जन्नत में चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं?
मैं हर एक की नहीं, बस उनकी कर सकता हूं जिसके लिए मुझे हक दिया गया है। मुझे तय है कि कितनों की करना है, वो कौन होंगे वो सिर्फ रब जानता है। मगर कभी गौर करके देखें हम लोग, हमारे नबी हमारे लिए शफात करेंगे तो इसके लिए हम हमारी जान, माल, माँ बाप, हर चीज उन पर से कुर्बान करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह की कसम कर देंगे हमारी करोड़ों नस्ल बिला सोचे हमारे नबी पर कुर्बान है कि नहीं? क्यों? हमारे बारे में इतना अच्छा सोचे, है कि नहीं है? वो रब कैसा होगा जितने इतने प्यारे नबी को दिया है? वो नबी को देने वाला भी तो रब है। वो कितना हमको चाहता है। शफात तो बहाना है उसकी रहमत का, शफात तो बहाना है अपने रसूल की अजमत जतलाने का, उन उम्मतियों को जो रसूल को कभी देखे ही नहीं थे। मेरे नबी को कोई मामूली चीज मत समझना। मेरे नबी तो तुम्हारे आखिरत के लिए, आखिरत के वक्त तुम्हारे आर पार के फैसले के बीच में रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम नबी की कोई सुन्नत आ जाए तो यह ना कहना कि अबू हनीफा ने यह कहा, हमको सुन्नत की परवाह नहीं। कौन अबू हनीफा नबी के साथ? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करने का हुक्म है हम उसकी इताअत करेंगे बराबर। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यही तालीम दी। अगर हम सच्चे हनफी हैं, मान लीजिए मैं पर्सनल मेरा बता रहा हूं, मुझे एक अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई फतवा मिलेगा जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, अब जानते हैं मैं क्या करूंगा? उस फतवे को लूंगा और दीवार पे फेंक कर मारूंगा। क्यों? कहूंगा कि अबू हनीफा ने कहा था, मेरा फतवा कुरान हदीस से टकराए, दीवार पर फेंक देना उसको, कुरान और हदीस को ले लेना। मैं कट्टर हनफी हूं इंशाअल्लाह। नहीं समझ में आया? अभी वही करेंगे ना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? सही बुखारी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 243, जिस किसी ने, कितना आसान है देखो, नबी की शफात होना है ना, क्या कह रहे हैं देखिए कितना आसान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस किसी ने अज़ान के बाद मुझ पर अज़ान के बाद वाली दुआ पढ़ दी, शफात उसके लिए करना मुझ पर वाजिब हो गया। कितना आसान कर दिया। तूने मेरे बारे में, मेरे लिए दुआ मांगी, मैं तेरा एहसान रखने वालों में से नहीं हूं, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा जुम्मतुल विदा, आखिरी खुतबे खुतबतुल विदा में, आज कोई है जिसका मैं उधार बाकी हूं? वक्त का रसूल किसी का मोहताज हो सकता सिवाय रब के? नऊज़ बिल्लाह, हो ही नहीं सकता। तुमने यहां मेरे लिए दुआ मांगी, मैं मेरे रब से गिड़गिड़ाऊंगा कि अल्लाह मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। जिसने मांगी आज मुझे मौका दे कि मैं उसके लिए शफात की दुआ कर दूं। हम वो भी नहीं करते, इतना आसान कर दिया अल्लाह ने। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? यहां तक कि अल्लाह जब मेरे जरिए जिसकी शफात है वो मुकम्मल कर देगा, मेरी उम्मत के शहीदों को उठाएगा। शहीद उसके रास्ते में जो कत्ल कर दिए गए, शहीद बोले तो अपने पास सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 169, 169 में क्या आया? जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। तो लोगों ने कहा भाई जितने भी आप देख रहे हैं बड़े बड़े गुंबज हैं, ये सब अल्लाह के रास्ते में मरे सो है। आयत में मरे बोल के नहीं आया, आयत में आया जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, मरे नहीं आया। अल्लाह की कसम जिसने जानबूझकर कुरान का माना फेरा वो बदतरीन जालिम से बदतर है। कहा जिसने कत्ल हुआ, जो कत्ल हुआ मेरे रास्ते में, उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं किस तरह जिंदा है। हदीस आई बुखारी शरीफ में, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाता है उसकी रूह को अल्लाह ताला एक हरे रंग के परिंदे में डाल देता है। अच्छा, कत्ल होने के लिए एक और बात जबरदस्त बताता हूं आप लोगों को। उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहले औरत शहीद हुई या मर्द? कौन? दावत का काम करते हुए कि खिताल? माशाअल्लाह। का मतलब शहीद होने बम फोड़ना जरूरी नहीं है। इस काम को करते हुए दावत और तबलीग के भी मारे गए तो इंशाअल्लाह। बीबी सुमैया वही है ना? अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु वही है, यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु वही है, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफें कब आई? दावत के काम में कि खिताल? का मतलब इस काम से भी शहीद हो सकते हैं अगर आप दावत और तबलीग का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह। लेकिन हर कोई अगर शहीद हो गया तो काम कौन करेगा भाई?
ज्यादा दुआ काम की मांगो, ये दुआ मांगो कि अल्लाह जितनी तूने मेरी हयात रखी है उस हयात में बरकत दे, और इसलिए दे कि मेरी हर सांस तेरे दीन पर, तेरे नाम पर, तेरे नबी के नाम पर, तेरे कलाम पर कुर्बान हो जाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, देखिए आप शफात के बारे में, कि जब शहीद उठेगा तो अल्लाह इतनी मोहब्बत में आएगा उस शहीद से। अच्छा, वो शहीद की रूह कहां जाती है, वो जिंदा कैसे है वो बता रहा था। तो नबी साहब फरमाते हैं उसकी रूह एक हरे परिंदे में डाल दी जाएगी। ये परिंदे को अल्लाह ताला कहेगा कि मेरे अर्श के नीचे जहां चाहे फिर ले। अर्श कितना बड़ा है मैं बताया अभी, फिरता थक के आके परिंदा बैठ जाता। अल्लाह ताला उस परिंदे से मुखातिब होंगे। परिंदा मतलब उसके अंदर इंसान की शहीद की रूह है। कहेंगे क्या तू मेरी नेमतों से मुतमईन है कि और कुछ दे दूं? परिंदा कहेगा, यानी वो इंसान शहीद कहेगा, अल्लाह इसके बाद और क्या मांगू, मैं बहुत मुतमईन हूं। कुछ देर गुजरेगी और रब फिर पूछेगा, रब बड़ा गीरत वाला है यार, वो हमारे एहसान नहीं रखता, तुम एक खतरा उसके रास्ते में गिराओ, एक लम्हा अपने उसके रास्ते में निकाला हो, उसके बदले में बेशुमार नेमतें अता करेगा। वो पूछेगा मुतमईन है कि नहीं दूसरी बार। बंदा कहेगा अल्लाह इसके बाद क्या चाहूं तुझसे, और तीसरी बार फिर पूछेगा अल्लाह, तो वो जो बंदा है शहीद है कहेगा, अल्लाह ये मेरी जो रूह है वापिस जरा मेरे जिस्म में डाल दे, ताकि मैं दुनिया वालों को बताऊं तेरे रास्ते में जो मरता है उसके लिए कैसी कैसी नेमतें हैं। अल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे बंदे अगर तू इसके अलावा कुछ भी और मांगता मैं जरूर तुझे अता कर देता, क्योंकि ये मेरी सुन्नत के खिलाफ है। इस शरीयत को तय किया गया है कि जो एक बार मरेगा अब मैदान महशर में ही उठेगा। जा तू मुतमईन रहे क़यामत कायम होने तक। ऐसा जो शहीद है इसके बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह उससे कहेगा, तू मेरे लिए शहीद हुआ, आज तू अपने खानदान में से 70 लोगों के लिए शफात कर। और वो जो 70 लोग रहेंगे वो कौन रहेंगे उसका ख्याल उसके दिल में डाला जाएगा अल्लाह की तरफ से, और वो शफात करता जाएगा। फिर इस उम्मत के जो मोमिनीन औलिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह कौन है इस उम्मत के सबसे बड़े? सहाबा। आयत कोट करते ना, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता। कुरान किस पर नाजिल हो रहा था? नबी एक ही रहेगा ना जिस पर कुरान हो रहा नाजिल, बाकी जितने रहेंगे अल्लाह के दोस्त है ना सहाबा। उनको सहाबा अल्लाह के सहाबा नहीं बोले, किसके सहाबा है लोग? हाँ, वो लफ्ज क्यों आम हो गया वो बता देता हूं। सहाबा क्यों कहा गया? इसलिए कि एक आदमी बाद में क़यामत तक उनके बाद सहाबा के बाद आकर कहे, अच्छा सहाबा कितनी रकत पढ़ते थे भाई? 8 रकत पढ़ते थे क्या तरावी में नबी के साथ? मैं तो 20 पढ़ूंगा, देखो बढ़ के पढ़ो। कोई बोला मैं 40 पढ़ूंगा, कोई बोला मैं 60 पढ़ूंगा। तू 60 नहीं 6000 पढ़ ले, फिर भी सहाबी नहीं हो सकता। हो सकता? तू ताबईन में आ, बिल्कुल बाद में आ। अबू दाऊद की रिवायत, हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु जिसको सिर्रुन नबी का लक़ब है, साहबी को, नबी के राजदार, उनका भतीजा क्या कह रहा है, ऐ चचा जान क्या आप नबी के साथ बहुत ज्यादा रहे हैं? कहा हाँ बहुत ज्यादा रहा हूं। ऐ चचा जान क्या मेरे नबी घुड़सवारी करते थे? कहा हाँ घुड़सवारी करते थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तलवार फिराते थे? कहा वो भी करते थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया और पिया करते थे? बोले हाँ वो भी करते थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर चलते थे? कहा हाँ चलते थे। कैसे सवाल कर रहा है मेरे भतीजे? कहा अल्लाह की कसम है अगर मैं उस वक्त होता चचा जान, सहाबी के भतीजे यानी ताबईन, अगर मैं उस वक्त होता चचा जान, अल्लाह की कसम है मेरे नबी को कांधों पर बिठाता और जमीन पर चलने फिरने। कैसा जज्बा है, कैसा जज्बा है? अभी जवाब आ रहा सहाबी का, बाद में आके बड़ी बातें मत कर। वो नबी की मोहब्बत का तकाजा होता, सबसे पहले हम सहाबा कर देते। हमने मिलाद नहीं किया तो नहीं समझे, नहीं समझ में आ? हम कांधे पे नहीं फिराए, हम बर्थडे भी नहीं मनाए नबी की। बाद में आके बड़ी बातें मत करो। बोले हम अपने आप को कभी भी आशिक रसूल नहीं बोले, हम उम्मत रसूल बोले। तक में अरे कम बकर, जब तू तेरी माँ का आशिक नहीं हो सकता नबी का कैसा हो गया रे? एहतराम के दायरे को मत छोड़। बोले अभी समझ में आया ना? ये ऐसे जो लोग रहेंगे फिर भी गुनाह कर लेंगे, शहादत
जन्नत जिसको मिलेगी कहेंगे अच्छा तेरे खानदान का है भाई, ले ले इसको भी ले ले सब। अल्लाह ख्याल डालेगा, वो भी आएगा इंशाअल्लाह। अब जो औलिया अल्लाह में सहाबा, उनको कहा जाएगा तेरे खानदान के चंद लोग। लेकिन अब देखिए मजे की चीज सबसे, कहां आई है? सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 532 सी 532 सी। अल्लाह कहेगा क्या मैंने आपकी उम्मत में सबकी शफाअत मुकम्मल कर दी? ऐ नबी आपकी हो गई, शोहदा की हो गई, सालेहीन, औलिया अल्लाह, हर एक की जिस जिस की होना था हो गई, हो गई। पूरी अंबिया की उम्मतों में उनकी हो गई, हो गई। अब अल्लाह कहेगा, क्या कहेगा? खुल खुल। मैं आयत क्या शुरू किया था? सूरह ज़ुमर आयत नंबर 44। कहिए इनसे खुल लिल्लाहि शफाअती जमीआ, मुकम्मल शफाअत किसकी है? मैंने नबी आपको इख्तियार दिया, मैंने नबी पूरे बाकी के अंबिया को इख्तियार दूंगा, आपकी उम्मत में दूसरों को दूंगा, लेकिन अभी मेरी शफाअत नहीं हुई। सबने की, लेकिन रब के बंदों के लिए रब ने अभी नहीं की। अब मैं शफाअत करूंगा। किसकी करूंगा? किसकी करूंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनहगार जो मुसलमान रहेगा, जिसने कोई नेकी नहीं की, एक बार भी नेकी नहीं की, सिर्फ इतना माना कि अल्लाह एक खुदा है उसका, ऐसा जो गुनहगार मुसलमान हर उम्मत का रहेगा, बदतरीन गुनहगार, उसे जब जहन्नम में जलाया जा रहा होगा, जल रहे अभी, तो बाजू से जो गैर मुस्लिम थे उस वक्त, वो कहेंगे मुशरिक। क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह बोलता था ना रे हमारे को, देख साथ है, हम भी हैं तू भी है, क्या हुआ रे तेरा अल्लाह क्या करा? नबी कहते हैं अल्लाह की गीरत और हया अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा है। वो कहेगा मेरे बंदे को तुमने जलील किया, आज मैं इनका शफी बन के इनको मुट्ठी डालकर जहन्नम से निकालूंगा। एक बार जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसको आज अपनी मुट्ठी से जहन्नम से निकाल लूंगा और आबे हयात में डुबाऊंगा। नबी कहते हैं जब वहां डुबाया जाएगा, कोयले की हालत में रहेगा और बिल्कुल निखरा हुआ फूल बनकर उठेगा। अल्लाह कहेंगे एक स्टैंप मारो का पेशानी पर, पेशानी पर लिखा जाएगा अतीकुर रहमान, जन्नत में जाएगा। जन्नती देखकर कहेंगे क्या किस्मत लाई यार, रहमान की शफाअत से अंदर आया है। तो इससे क्या समझ में आया? ये जो शफाअत है, ये वो मरहला नहीं है जो केक वॉक बोलते ना, जब चाहे जिसको चाहे मिल जाए। अगर अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टोली से हमको बाहर कर दिया जिसके लिए शफाअत होने वाली है, उन शोहदा की टोली से बाहर कर दिया जो अपने खानदान में ही शफाअत करेंगे, उन औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की टोली से बाहर कर दिया जिसकी शफाअत कबूल होने वाली है, तो हम उस कोयला बनने तक जलते रहेंगे जहन्नम की आग में। और उमर इब्न खित्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आखिरी जहन्नमी को जहन्नम में डाल रहा होगा, मैं तब तक डर कर यह सोचता रहूंगा कि शायद वो आखिरी मैं रहूंगा जो जहन्नम में जा रहा हूं। और जब अल्लाह जन्नत में डालने के लिए जहन्नम से आखिरी मुसलमान को निकालेगा, शायद वो उमर होगा। बोले हमारा ये ईमान कि उमर इब्न खत्ताब जैसे तकवे वाला खलीफा हमारा, जिसके बारे में नबी ने कहा कि वो जहां से जाता है शैतान रुख मोड़ देता है, वो कह रहे हैं कि मैं खौफ खाता हूं शायद वो आखिरी मुसलमान मैं हूं जिसे जहन्नम से डाला जाएगा। हम इतने बेपरवाह हैं आखिरत के दिन से। आप आखिरत की परवाह छोड़ दिए, इस दुनिया में आपकी तकलीफों की परवाह रब छोड़कर आपको मोहताज दूसरों का बना दिया। हमारी अल्लाह को जरूरत नहीं है, हम में से किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को। अगर अभी भी इस रमजान में यह दुआ नहीं की है, अभी भी मौका है हमारी मगफरत का। जब चांद रात आ जाए, चांद रात से ईद की नमाज पढ़ के मैदान से निकलने तक गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह कितने भी अजीम हो, तू रहमान और रहीम है, तू गफूर है, तेरी मगफरत की चादर के सामने राई के दाने के बराबर नहीं, तेरी रहमत के चादर के सामने राई के दाने के बराबर नहीं। हमारे अंदर वो इस्लाम की हिदायत दे जो इस्लाम की हिदायत तूने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को दी थी।
सबसे आला चीज मांगो। क्या नबी से आला कोई हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्या सहाबा से आला और कोई हो सकते हैं? उनको सहाबा क्यों कहा गया? कह रहा था ना, वली अल्लाह, अल्लाह के दोस्त कहा गया। सहाबा क्योंकि उनको नबी की सोहबत इस दुनिया में दी गई जो किसी और को नसीब नहीं हुई। नबी की सोहबत वाले मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, हम कहते हैं कि कोई एक नेक वली अल्लाह है तो उनकी सोहबत में तू शरीफ हो जाएगा। नबी की जिसको सोहबत मिल जाए, अल्लाह की कसम, वो कैसे गलीस हो सकता है? और उसके आगे कौन जा सकता है? हमारे सहाबा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। अल्लाह हमको वैसे ईमान वाला, वैसी तौफीक वाला बना दे इंशाअल्लाह, आमीन। अब जो आखिरी है, इस एक हदीस के हिस्से को बयान करके मेरी आज की गुफ्तगू खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। वो जो जन्नत में जाने वाला आखिरी मुसलमान है वो कौन होगा? अब अल्लाह ताला जब जहन्नम से मुट्ठी से निकालने वाले होंगे अपनी शफात से, तो उसमें एक रहेगा जो अंदर से कहेगा, कहां तक जलाया जाएगा? जिस्म पूरा, चेहरा जलना बाकी है। या रब्बी, ऐ मेरे रब, या रब्बी, ऐ मेरे रब, या रब्बी, ऐ मेरे रब। क्यों मालूम? जहन्नम में कौन सा भी वसीला नहीं दिखता उसको। किसको पुकार रहा? या, समझे? या और किसको भी नहीं बोला? किसको बोला? या रब्बी, या रब्बी। देख लिया दुनिया में जितने थे मालिक, हैंडल दे दिए, या रब्बी। अल्लाह ताला कहेंगे क्या बात है? कहेगा अल्लाह, ये सर सिवाय तेरे नमाज में किसी और के आगे नहीं झुका, मेरे चेहरे और पेशानी को बचा ले जलने से। अल्लाह ताला कहेंगे देख, अगर मैं तुझे पलटाऊंगा तो तू दूसरी चीज मांगेगा। कहेगा तेरी इज्जत की कसम कुछ नहीं मांगूंगा, बहुत तकलीफ हो रही है अल्लाह, जहन्नम में हूं, जल रहा हूं जब से, चेहरा बाकी है मालिक, कैसा बर्दाश्त करूं मेरे मालिक। तो अल्लाह ताला कहेंगे तो ऐसे पलटाओ, पलट जाएगा। नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना वक्त अल्लाह चाहेगा खामोश रहेगा। अचानक एक बाहर झाड़ पे नजर पड़ेगी, साया दिखेगा झाड़ का, बोलेगा यार वहां चला गया तो कैसा होगा? शुरू करेगा, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। अल्लाह कहेगा अब क्या हुआ? कहेगा ए रब, झाड़ के नीचे पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा तुझ पर लानत है आदम की औलाद, दुनिया में झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोल रहा है, अभी कसम खाया कि कुछ नहीं मांगूंगा। कहेगा ए रब, सिर्फ तुझी से तो मांग रहा हूं। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, अगर वहां छोड़ूंगा तो फिर दूसरी चीज मांगेगा। बोलेगा नहीं, आपके इज्जत की कसम नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, से जरा वहां छोड़ दो, बोलेंगे फरिश्तों को। फरिश्ते झाड़कन छोड़ेंगे, साए में ठंडक लेगा, बोलेगा जान बची लाखों पाए यार, उस तरफ पलटना भी नहीं है, क्या था देखने के लिए। और अल्लाह जाने कितनी देर साए में रहेगा। अचानक नजर जन्नत के दरवाजे के पास पड़ेगी, अब बेचैन होगा, क्या तो भी है यार। बोलेगा यार इससे ज्यादा सुकून वाली जगह दिख रही हो। फिर शुरू होगा, या रब्बी, या रब्बी। अल्लाह ताला कहेंगे अब क्या हुआ? कहेगा अल्लाह वहां तक, यहां से यहां तक लाया, वहां। अल्लाह ताला कहेंगे इब्ने आदम, लानत है तुझ पे, फिर झूठ। दुनिया में बोला हिम्मत तेरी, जहन्नम में से बोला बाहर तक आया, बाहर बोला वहां जा रहा है। अब अल्लाह ताला कहें ठीक है पहुंचा, वहां से कुछ मांगेगा, तेरी इज्जत की कसम नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा छोड़ दो भाई से, वहां तक छोड़ा जाएगा। जब जन्नत के पास जाएगा, दरवाजे के अंदर देखेगा तो जन्नत दिखेगी। ये जन्नत के बाहर ये सुकून मिला था, वो जन्नत दिख रही। जन्नत, नबी ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मुकाम जिसे ना कोई आंख देखी ना कोई दिमाग सोच सकता है। नजर पड़ते ही बोलेगा या रब्बी,
या रब्बी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुनाते सुनाते उठ गए, ऐसा अपने दोनों पैर के अंगूठों पर ऐसा झांकेगा जन्नत में, कहेगा वहां। अल्लाह कहेंगे ऐ इब्ने, समझे, दरवाजे में से अब झांक रहा, नहीं दिख रहा तो सही, अंदर क्या है रे बोल के, नेमत देखकर बोलेगा अंदर। अल्लाह कहेगा इब्ने आदम लानत है, कितनी झूठ पर झूठ, मेरी इज्जत की कसम खा लिया 3 बार। अब आ जाएगा, कहेगा ऐ अल्लाह, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अभी क्या मांगेगा वहां जाकर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, कहते हैं अल्लाह कहेगा जा, मैंने अपनी रहमत से तुझे वहां दाखिल किया, जो तुझे दिख रहा है उससे भी 10 गुना बढ़कर मिल जाएगा। अंदर जाते जाते रुक जाएगा, रुककर बोलेगा जहन्नम में से यहां तक आया, अभी तक झूठी कस्में बोलकर लानत भेज रहा, अब 10 गुना बढ़ के देता। अल्लाह को बोलेगा अल्लाह, तू इस गरीब का मजाक क्यों उड़ा रहा है? हदीस के अल्फाज, हम कहते ना गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? तू कुदरत तो रखता है, गरीब का मजाक क्यों उड़ा रहा है अल्लाह, इससे 10 गुना बढ़कर। अल्लाह कहेगा जा, दाखिल हो जा, और हंस पड़ेगा अल्लाह ताला। और अल्लाह जाने अल्लाह कैसे हंसेगा। ये आखिरी मुसलमान जो दाखिल होगा, लेकिन ये आखिरी जो मुसलमान है उसने 2 जबरदस्त काम करके दिखाए। किसको पुकारा जहन्नम में से? या रब्बी लिल वसीलता बोला, या रब्बी डायरेक्ट बोला। फिर चेहरा नहीं जलाने के लिए क्या बोला इल्तिजा करते हुए? सिवाय तेरे। नहीं समझे आखिरी मुसलमान क्या सिफत वाला रहेगा? हर गुनाह किया था, लेकिन रब्बी पुकारते वक्त बीच में किसी को भी नहीं डाला। हर गुनाह किया, लेकिन सर कहीं और नहीं टिकाया। जब अल्लाह की कसम है, उस जहन्नमी की अल्लाह सुन लेगा जहन्नम के अंदर से। हम अपने रब से मायूस हो गए इस जमीन पे, जबकि अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, तो क्या पुकारेंगे? या इंशाअल्लाह। मैं अपने बयान को सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 33 के साथ खत्म करना चाहता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को, इंसानों को अल्लाह की तरफ दावत देकर बुलाए, वामिला सालिहों, और नेक अमल करे, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और फख्र से कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इससे पहले कि मैं सवालों और जवाबात की नशिस्त शुरू करूं, मैं आप तमाम को चंद उसूल बयान करना चाहता हूं। इस हॉल में 2 माइक लगाए गए हैं भाइयों के लिए, एक बिल्कुल मेरे सामने और दूसरा मेरी इस जानिब पर, और तीसरा माइक बहनों के लिए लगाया गया है बिल्कुल ऊपर की तरफ। पहला सवाल भाइयों से लिया जाएगा, दूसरा बहनों से लिया जाएगा, और फिर जो हॉल में माइक लगा है दूसरा माइक वहां से लिया जाएगा सवाल, और फिर बहनों की जानिब से लिया जाएगा। यही तरतीब रहेगी। सवाल करने वाले भाई को चाहिए कि वो अपना नाम और पेशा बताएं ताकि मुखर्रिर को जवाब देने में आसानी हो, और बहनों को चाहिए कि वो सिर्फ अपना पेशा बताएं। सवाल मुख्तसर हो और बाउनवान हो। नाज़िम जलसा होने की हैसियत से मैं अगर ये महसूस करूं कि सवाल शख्सी, सियासी या गैर अखलाकी हो, तो मुझे पूरा हक है कि मैं उस सवाल को रोक दूं ताकि इस सेशन का नज़्म व नस्क़ कायम रहे। तो आइए आज का पहला सवाल भाइयों की जानिब से मेरे सामने वाले माइक से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल फ़हीम है। मैं MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ अनवरुण कॉलेज से। मेरा सवाल ब्रदर इमरान से ये है कि जैसा कि आपने कहा कि वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, जैसा कि आपने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तख्त व ताज पे बैठकर हिसाब व किताब करता है। क्या आप एक मुसलमान के लिए, जैसा कि कुरान शरीफ 2 आयत पे मुश्तमिल कहते हैं, जैसा कि मैंने सुना है कि आयत महकुमात, आयत मुतशाबिहात, तो आयत महकुमात जो है एक इंसानी अमली ज़िंदगी के लिए है, और आयत मुतशाबिहात इंसानी ज़िंदगी के लिए है। आयत महकुमात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफ़तें आपने बताई है, जैसे वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, और आपने कहा था कि जैसे कि
अल्लाह ताला सीधे हाथ से लेकर दोज़ख में डाल देगा हमको। क्या इस बारे में अपने को सोचना जायज़ है या नहीं है? अल्लाह सुब्हान सिफत के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। भाई ने सवाल किया है कि मैंने वसिया कुर्सी और समावाती वल अर्द में जिस तरह बताया कि अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह अर्श पर लेटा हुआ या बैठा हुआ है, और यह कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरा बयान किया है कि इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात हैं, तो क्या इस एतबार से जो मैंने बयान किया ये तमाम मुतशाबिहात है, क्या यह बयान करना सही है? ये आपका सवाल है, राइट? आपने जो कुरान मजीद का आयत का हवाला दिया वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 है, आयत नंबर 7, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात बयान किए। महकमात हुक्म क्या है? सलाह कायम करो, ज़कात अदा करो, हज करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, शराब और जुआ के करीब ना जाओ, ये तमाम महकमात हुक्म है। एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, ये तमाम अहकामात हैं। मुतशाबिहात क्या है? वो चीज़ें जो इंसान को ना दिखती हैं ना समझ में आती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 में फरमाया, 7 में, कि हमने इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात बयान किए हैं, और जो ईमान वाले हैं वो महकमात की इताअत करते हैं। जो फासिकीन और मुनाफिकीन सिनोनिम है। ये जो मुनाफिकीन या फासिकीन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन मुतशाबिहात को अपने मर्जी से माने पहनाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके माने सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता। क्लियर आयत है हमारे लिए। मतलब मुतशाबिहात के माने किसको मालूम है? अल्लाह को। अपने से हम नहीं जानते। अगर एक आदमी कहता है जो फुला हजरत खबर में बैठे हुए हैं, इन्हों खबर में रोज अल्हम्दुलिल्लाह होटल की बिरयानी खा रहे हैं, बोले तो जायज नहीं। क्यों? मुतशाबिहात खबर में किस कैफियत में हमको नहीं मालूम है। लेकिन अगर अल्लाह ने नबी को कहा इस खबर में अजाब हो रहा है नबी, तो अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और सूरह नजम सूरह नंबर 53 की आयत नंबर 4 में अल्लाह के नबी को क्या कहा गया? मेरे नबी कुछ नहीं कहते सिवाय उसके जो उन पर वही किया जाता है। का मतलब अल्लाह को हक है कि वो अपने नबी को गैब की भी बातें बताए, मुतशाबिहात के भी माने बताए, पूरे नहीं, जो अल्लाह चाहता है। इसी तरह वसिया कुर्सी और समावाती वल अर्द में, अगर आप मेरा लेक्चर गौर से सुन रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कहा हमारे लिए ये जायज नहीं है सोचना कि अल्लाह बैठा है, ठहरा है या लेटा है। किस कैफियत में है सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने कहा मैं अर्श के ऊपर हूं। मसलन अगर मैं कहता हूं प्लेन गांधी भवन के ऊपर उड़ रहा है या प्लेन गांधी भवन के ऊपर है, का मतलब गांधी भवन के छत को लगकर होना जरूरी नहीं है उसके लिए। तो इस एतबार से जब अल्लाह के बारे में कोई बात आएगी, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुर्सी के माने किसने बताया हमको? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि बताया, इस बुनियाद पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मैंने कह दिया। अब हम ईमान लाना कि नहीं लाना? नबी ने जितना बताया उतना तो लाना लाजिम है। उसके अलावा मैं अपने मर्जी से उसमें कुछ ना ऐड कर सकता हूं ना सब्ट्रैक्ट कर सकता। अल्लाह के नबी ने कहा कुर्सी पर अल्लाह का पांव है। पांव किस कैफियत में है अल्लाह जाने। किस किस्म का पांव है? क्या हमारी तरह उंगलियों वाला पांव है? अल्लाह जाने। नबी ने कहा अल्लाह पांव जहन्नम में डाल देगा, पांव डालेगा। कैसा पांव है नहीं मालूम। अल्लाह का चेहरा है। आप अगर सूरह क़ियामा पढ़ेंगे, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 22 और 23, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और सूरह यूनुस आयत नंबर 26 सूरह नंबर 10, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं क़यामत में इनको नेमतें दूंगा और उससे भी ज्यादा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 में 10वें सूरह की। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये नेमतें तो जन्नत होगी, समझ में आ गया, इससे ज्यादा क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जो जन्नत इतनी हसीन है उसका पैदा करने वाला कितना हसीन होगा। माशाअल्लाह। सूरह क़ियामत सूरह नंबर 75 की आयत नंबर 22-23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वुजूह यौमइज़िन नादिरा, और वो दिन होगा जब कई चेहरे अपने रब को देख लेंगे। इला रब्बिहा नाजिरा, अपने रब को देखकर नजारा करेंगे, अल्लाह क्या प्यारा रब है, और जन्नत को भूल जाएंगे जब रब को देख लेंगे। लेकिन कैसा होगा वो नहीं जानते। इसलिए कुरान की शुरुआत देखिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, उस किताब में कोई शक व शुबा नहीं है। रैब किसे कहते हैं आप जानते हैं अरबी में? क्या मैं या हम में से कोई शख्स कभी ये नहीं वाकई मेरा बाबा होगा या नहीं होगा सोचे? एक बार भी नहीं। सोचना भी गुनाह समझते हैं ऐसा, इस तरह से कि इस कुरान में हो ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह के कि ये किसी और का कलाम। इस ईमान को ला रैब,
जरा भी शक नहीं है। हुदल्लिल मुत्तकीन, इससे हिदायत किसको मिलेगी? इंसानों के लिए हिदायत है। इंसानों में सबसे अफजल हिदायत किसको मिलेगी? मुत्तकीन। मुत्तकीन की पहली सिफत अल्लाह ने क्या कही? अल्लज़ीना हुदल्लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन कौन होंगे? अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाएंगे। गैब, गैब इंसानों से गैब है, अल्लाह से गैब नहीं है। उसके रसूल से वो हिस्सा गैब नहीं है जो अल्लाह ने रसूल को बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एतबार से जो सिफात अल्लाह ने बयान की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है, अल्लाह को कोई चीज लेफ्ट साइड नहीं होती, हर चीज राइट साइड है। किस कैफियत में है सिर्फ अल्लाह जानता है। हाथ कैसा है अल्लाह को मालूम, हमारा ईमान है हमारा। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बी स्टूडेंट हूँ। जब मैंने अपनी फ्रेंड को इस महफिल में आने के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम घर पर ही बैठकर नमाज और कुरान की तिलावत कर सकते हैं, तो यहाँ आकर तो यहाँ आना भी इबादत में शुमार है। माशाल्लाह, बहन ने एक अच्छा सवाल किया है कि जब उन्होंने अपनी एक सहेली से कहा कि आज के इस प्रोग्राम में आओ, तो उनकी सहेली ने कहा कि हम घर में बैठकर ही इबादत करेंगे, यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। तो क्या इस महफिल में आना इबादत में शुमार है? आज की रात अक्सर लोग लैलतुल क़द्र कहते हैं ना, यानी शब क़द्र है कि नहीं? आज 27वीं रात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं कहा ये शब क़द्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढूंढो बोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा क्या है? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में भी जागो बोले। तो अपना शॉर्टकट मारे, पूरा काम है 27, समझ रहे ना, हर चीज की शॉर्टकट। आज की जो रात है ताखरात है। जब सूरा नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सूरा नंबर 97 सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे नाजिल किया क़द्र वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों की इबादत से बेहतर इबादत वाली रात है। का मतलब अगर आप इसमें 2 रकत नफिल नमाज पढ़ लिए, ये 2 रकत नफिल नमाज का सवाब कितना है जानते हैं आप? कोई आदमी अगर 1000 महीने तक उसकी जिंदगी रही, 1000 महीने को अगर आप एक साल में कितने महीने? 12, अगर 1000 महीने को 12 से डिवाइड करेंगे तो 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, 83 साल और 4 महीने। एक आदमी 83 साल और 4 महीने जिंदा रहकर हर दिन की 5 वक्त की नमाज पढ़ा, 83 साल में 83 हज किया, 83 साल के उम्रे किया, 83 साल के रोजे रखा, 83 साल ज़कात दिया, 83 साल माँ बाप की फरमाबरदारी की, 83 साल जितने अच्छे काम कर सकता था करा, लेकिन लैलतुल क़द्र की 2 रकत नफिल उन सबसे ज्यादा सवाब वाली मिनिमम। खैरुम मिन अल्फि शहर, खैरुम मिन अल्फि शहर मतलब मिनिमम 1000 महीनों का सवाब मिलेगा। सबसे बढ़कर अल्लाह जाने क्या देगा वो। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, सही अल बुखारी की दुआ। क्यों मांगी? देखिए कितनी प्यारी इसके लिए हदीस है, आप लोगों को काम आएगी फ्यूचर में इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तहारत महसूस कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत के लिए पानी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फराहम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत से फारिग होकर जानते हैं क्या दुआ किया? समझे आप? तहारत बनाने के लिए पानी दिया खाली, दुआ क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऐ अल्लाह मेरे इब्ने अब्बास को कुरान की तफसीर का फहम अता फरमा दे। सिर्फ पानी तहारत के लिए रखना इतनी बड़ी नेकी कि इतनी अजीम दुआ, इस कुरान को समझने का फहम, उसकी तफसीर का फहम अता फरमा दे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जिसके लिए दुआ है, वो तफसीर करते हुए लैलतुल क़द्र की फरमाते हैं खैरुम मिन अल्फि शहर से मुराद हर नेक काम तुम जो लैलतुल क़द्र में करोगे वो सब उसमें शामिल हो गए। बहन क्या यह महफिल नेक है कि नहीं है आपके हिसाब से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन मुफस्सिर कुरान ने क्या कहा? हर वो नेकी। और अब हम जो जमा है के लिए जमा है? इल्म के लिए जमा है। चलिए इसकी एक और दलील, एतेकाफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आप अपने उस छोटे इलाके में थे मस्जिद के अंदर पर्दे लगाकर।
अचानक आपने देखा एक सहाबी बाहर कुछ गलती कर रहे हैं, आप पर्दा हटाकर टोकते हैं। इमाम बुखारी ने बाब बांधा कि लैलतुल कद्र में एतिकाफ के दौरान नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना जायज है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं, जायज हो गया। फिर और एक एक लाता हूं। एक रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। आपने दो ग्रुप्स में सहाबा को देखा। एक ग्रुप नवाफिल इबादतें कर रहा था नमाजों के जरिए, दूसरा ग्रुप कुरान मजीद की तफहीम पर गुफ्तगू कर रहा था, आयतों का फहम समझने की कोशिश कर रहा था। माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, दोनों जानिब देखा और उस जगह शामिल हो गए जहां कुरान के बारे में डिस्कशंस हो रहे थे। वो जो सहाबा थे नफिल इबादतों से सलाम फेर कर शामिल हो गए। पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हम भी तो नफिल इबादत कर रहे थे, आप इधर क्यों आ गए? बोले ये लोग वो काम कर रहे थे जिस मकसद से मुझे रसूल बनाकर भेजा गया। नफिल इबादत अगर हम करते हैं, तरावी नफिल आप घर में अकेले पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? उसका सवाब ज्यादा है या जमात का? मैं अकेले बैठकर इल्म हासिल करने का सवाब ज्यादा या इल्म बांटने का और पूरे जमा होकर लेने का? जिस जगह अल्लाह की याद में कोई महफिल जम जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, क़यामत तक हुक्म दिया जहां मेरे कोई दो बंदे भी जमा हो जाएं। कितने? यहां तो माशाल्लाह हजारों में, अंदर और बाहर पूरा फुल है। जहां दो जमा हो जाएं सिर्फ और मेरा जिक्र करें तो उनको अपने दायरे में ले लो, घेरे में ले लो। फरिश्ते घेरा डालते हैं, यहां तक के कड़ी बनाते हुए अर्श के नीचे चले जाती है आखिरी कड़ी। नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जानता है कि फरिश्ते क्यों आए, फिर भी पूछता है बताओ क्या बात है? कहते हैं अल्लाह फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला का बेटा फुला, फुला का बेटा फुला, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला बिनते फुला, फुला बिनते फुला की बेटी, फुला की बेटी। ये 120 जगह जमा थे। अल्लाह ताला के नबी कहते हैं अल्लाह जानता है क्यों जमा थे। फिर भी पूछता है अल्लाह बताओ मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? कहते हैं अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह कहता है उन्होंने मेरी जन्नत देखी है जो मैंने बनाई है? वो कहते हैं कि नहीं अल्लाह उन्होंने नहीं देखी। अल्लाह कहता है तुम सब, वो कड़ी पूरी, तुम सब गवाह हो जाओ मैंने उनके हक में जन्नत अता कर दी। अल्लाह फिर पूछता है बताओ मेरे बंदे और क्या मांग रहे थे? अगरचे कि अल्लाह और अच्छा जानता है फरिश्तों से भी। फरिश्ते कहते हैं वो तेरे जहन्नम की पनाह मांग रहे थे। अल्लाह कहता है क्या उन्होंने मेरी जहन्नम की आग देखी है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह नहीं देखी। कहते हैं गवाह हो जाओ मैंने उनको जहन्नम से पनाह दे दी। अच्छा बताओ और क्या है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इतनी प्यारी महफिल में एक कमबख्त आया, दुनिया की गरज अपनी पूरी किया और चला गया, लेकिन तेरे दीन की बात सुनने नहीं बैठा। गवाह हो जाओ जो ऐसी महफिल में आया था दुनिया की गरज से, मैंने उसके लिए भी जन्नत लिख दी, उस पर भी जहन्नम हराम कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हमारी यह महफिल उन महफिलों में हो जाए। आमीन। उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल। अगला सवाल भाइयों की जानिब से इस माइक से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान है और पेशे के हिसाब से मैं एक रेडियो टैक्सी कैब ड्राइवर हूँ। आपने एक हदीस पाक का हवाला देते हुए नमाज के बारे में बताया था कि मोमिन और काफिर के दरमियान जो फ़र्क है वो बताया था। तो मेरा जो सवाल है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला तो ये कि सहाबा इकराम जो थे सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया की सलात देखकर अदा करते थे, तो आज हमारी उम्मत कोई सलातुल हनफी, कोई सलातुल शाफई या मालिकी या हम्बली पढ़ते हैं। तो सहाबा जो थे वो सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे। और क्या सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी रफ़ायत किया करते थे या नहीं? भाई ने सवाल किया है, अगर उसको बुनियादी हिस्से में ले लिया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ेकार क्या था? ये मुख्तसर सा सवाल है भाई का। देखिए आज हमारे दरमियान जो हनफी, शाफई, मालिकी या हम्बली के झगड़े हैं, ये झगड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी भी नहीं थे। उसकी वजह अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये चारों भी उस ज़माने में पैदा ही नहीं हुए थे। ये साहबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा
के बाद के दौर के लोग हैं। अबू हनीफा की पैदाइश की जगह कूफा है, इराक की। वो जिस जगह पैदा हुए वो लगभग करबला के वाक़े के बाद का वाक़या है, यानी कि लगभग 90 हिजरी में उनकी पैदाइश है। और उस वक्त तक कूफा वगैरह में जो लोग सहाबा के दुश्मन थे, जो सहाबा को गाली गलौज करते हैं, जो आज तक भी हमारे पास मौजूद हैं, इन लोगों का ग्रुप वहां छा गया था और मनमानी हदीसें नबी के नाम पर घड़कर आम कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश मदीने तैयबा के अंदर की है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वक्फा और अबू हनीफा का ऑलमोस्ट सेम है। अबू हनीफा कूफा से कभी भी निकलकर मक्के की तरफ पूरी जिंदगी में नहीं आए। अबू हनीफा ने खुद के हाथ से कोई भी किताब आज तक नहीं लिखी। जितने लोग कहते हैं ये अबू हनीफा की लिखी हुई किताब है, सबसे पहली किताब अबू हनीफा के नाम से जो लिखी गई वो लगभग उनके इंतकाल के 300 साल के बाद की, उनके नाम पर डाली गई। किसी के पास भी मुहक्किक कोई ऐसा नहीं है जो तहकीक करके बताया कि ये अबू हनीफा की हैंड राइटिंग में विथ हिज सिग्नेचर है। उनके 2 शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, जिसके ऊपर कोई हनफी भी इख्तिलाफ नहीं करेंगे। इसमें से एक शागिर्द मानते थे कि अबू हनीफा ने रफ़ैदैन किया, एक मानते थे कि नहीं किया। यानी एक ही क्लास में बैठने वाले 2 शागिर्द, एक कह रहे हैं करे, एक कह रहे हैं नहीं करे। अब इस महफिल से कोई लोग यहां से निकल कर जाकर कहें, मुतजाद बयान दें, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दें, पब्लिक बाहर की कंफ्यूज हो जाएगी कि इमरान ने असल क्या कहा। वहां 2 शागिर्द अलग अलग बात, एक कह रहे हैं किए, एक ने कहा नहीं किए। असल उन्होंने अबू हनीफा ने कैसे नमाज पढ़ा वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। इमाम शाफई रफ़ैदैन करते थे, इमाम हंबल रफ़ैदैन करते थे, इमाम मालिक भी उस वक्त तक रफ़ैदैन करते थे और सीने पे हाथ बांधते थे, जब तक के बादशाह ने उनके दोनों हाथों को मार मार कर इतना बुरा ना मारा कि उनके हाथ वो उठाने के काबिल नहीं रहे। लिहाजा आज मालिक के हाथ जो नीचे रखते हैं, क्योंकि वो उठा नहीं सकते थे, आज ये लोग नीचे रख रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एक हनफी जब पढ़ता है कहता है अबू हनीफा ने कहा ऐसे पढ़ो, शाफई ने कहा, मालिकी ने कहा, हंबली ने कहा, नबी ने कहा सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 692 में, सल्लू कमा रअयतुमूनी सल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है। नबी ने कैसे पढ़ा? पूरे जितने भी खुलाफाए राशिदीन थे, इनकी नमाज की जितनी भी दलाइल आती हैं वो पूरी सीने पर हाथ और रफ़ैदैन की आती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि रफ़ैदैन बुत उस जमाने में लाते थे, जो लोग कहते हैं रफ़ैदैन करने के लिए बुत बगल में रखकर लाते थे, ये मन घड़त वाकया है, इसकी कोई दलील नहीं। अगर मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए, हो बुत रखकर आते थे, तो बेवकूफ को इतनी बात समझ में नहीं आ रही, पहली रकत के वक्त भी अल्लाह अकबर बोले तो बुत गिर जाते, बार बार की जरूरत ही नहीं हो। अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उन्होंने फरमाया, बहीकी में रिवायत है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर रफ़ैदैन के नमाज पढ़ते कभी भी नहीं देखा, यहां तक कि वो अल्लाह से जा मिले। अब जो झगड़ा है, चलिए मैं अगर कोई अच्छे हनफी आलिम के साथ बैठ जाऊं और उनसे मैं पूछूं क्या रफ़ैदैन करना भी सुन्नत है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे, है कि नहीं है? है कहेंगे। अल्लाह की कसम है, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है, अगर रफ़ैदैन करना भी सुन्नत है और मैं जिंदगी भर वो सुन्नत पकड़ लूं, मेरा रब मुझे नबी की सुन्नत पर चलने की वजह से जहन्नम में नहीं डालेगा। लेकिन अगर रफ़ैदैन नहीं करना ये सुन्नत नहीं है नबी की, मैंने जिंदगी भर रफ़ैदैन नहीं किया, मेरे जहन्नम में जाने के पूरे इम्कानात बन गए। और अबू हनीफा क़यामत में बरी होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह इनसे खुद पूछिए। ये लोग मेरे नाम पर डालकर कह रहे थे मस्जिदों में अपने कि अबू हनीफा ने कहा है, अगर कभी मेरी कोई बात टकराए कुरान हदीस से, मेरी बात छोड़ दो, नबी की बात ले लो। अल्लाह की कसम, इसीलिए तो वो इमाम है। अगर वो ये कहते कि नबी की बात छोड़ दो, मुझे ले लो, कोई बोल सकता नौज़ बिल्लाह? अच्छा, मैं हमारे हनफी भाइयों से पूछता हूं, भाई जब रफ़ैदैन आप मानते हैं कि सुन्नत है, तो जिंदगी में एक आध बार तो रफ़ैदैन की सुन्नत अदा कर लो। सुन्नत छोड़ दिया जिंदगी भर नबी की। अगर सुन्नत है तो सुन्नत पे अमल करना चाहिए। कोई कुरान या हदीस की दलील से बताओ जिसने नबी की किसी, अरे सहाबा तो कैसे थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजरते हुए जा रहे हैं, सहाबी को कहते हैं थोड़ा रुक, एक चट्टान के पास जाते हैं, तहारत के लिए जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठकर खड़े होते हैं, आ जाते हैं। वो सहाबी कहते हैं अजीब अमल किया तुमने, ऐसे गए जैसे तहारत आ रही थी, वहां बैठे, तहारत भी नहीं बनाई, वैसे ही आ गए।
बोले कि मैं एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहा था, वो यहां पर तहारत से फारिग हुए, मैं सिर्फ बैठने तक सुन्नत अदा कर सकता था, वो अदा कर दिया। वहां ये जज्बा, सहाबा खुलफाए राशिदीन पूरे रफ़ैदैन कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रफ़ैदैन से पढ़ रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह हमारी जो वेबसाइट है irefworld.net, उस पर जाइए, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम होम पेज पर एक वो है, उसमें जितने भी सलाह से रिलेटेड ऑथेंटिक रेफरेंसेस हमने डाले हैं, डाउनलोड कीजिए। मेरे ये जवाब का मतलब, मैं हनफी, शाफई, हम्बली, अहले हदीस का झगड़ा नहीं छेड़ना चाहता, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन अगर कौम इस झगड़े की वजह से चाहती है कि नबी की सुन्नत जाहिर ना हो, मेरा गला जब तक नहीं दब जाएगा, मैं नबी की सुन्नत बोलना नहीं छोड़ूंगा। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये मालूम करना है कि दावत कबूल करना भी एक नबी की सुन्नत में से है। अगर फातिहा या 11वीं की दावत है तो उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बताइए आप जरा। माशाल्लाह, बहन ने सवाल किया है कि दावत कबूल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है, तो क्या फातिहा और 11वीं की दावत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहन, सुन्नत किसको कहते हैं? जो नबी करके बताए वो सुन्नत। असल अरबी लफ्ज जो सुन्ना है वो अरबी के रूट वर्ड सिन से निकला है। सिन, सिन के माने होते हैं जिस चीज को बार बार किया जाता है। अरबी में आप जो छुरी को लेकर घसते हैं ना तेज करने के लिए, उसको सिन वाला अमल कहते हैं, क्योंकि आप उसको बार बार घस रहे हैं तेज करने के लिए। सुन्नत वो अमल जो बार बार किया जाता है। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से बार बार किया जाता है, यह सुन्नत है। 11वीं यह कहकर मनाई जाती है कि 11 रबीउल सानी को, 12 रबीउल अव्वल को कौन पैदा हुए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके मुताबिक, वो भी उस जमाने में कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न था डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए। इख्तिलाफ है, जो रिवायतें आती है उसमें 9, 11, 12 का इख्तिलाफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर। 12 आमतौर पर मान लिया गया है, चलिए 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। 11 रबीउल सानी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, तो 11वीं मनाई जा रही है। सुन्नत आपने क्या कहा, क्या होगी सुन्नत? जो नबी करके बताए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 125 साल के बाद पैदा हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11वीं की दावत में जाने का सवाल ही नहीं उठता। रहा फातिहा, अल्लाह के नबी जहां पर शॉर्टकट सिखाए वह लॉन्ग रन है, जहां लॉन्ग रन वह शॉर्टकट। कैसा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, खाने के लिए जब तुम बैठो बिस्मिल्लाह बोलो। नहीं, हम बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, पूरा फातिहा पढ़ते। फिर सवाल, नहीं भाई फातिहा नक्को पढ़ो, कहां बोले? फातिहा मत पढ़ो, कहां बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे भाई, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया खाने के पहले के आदाब का, अगर वो खाने के पहले के आदाब में मैं उसके अलावा कुछ भी करता हूं, वो जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सुन्नत बताई खाने से पहले, चाहे दावत में खाओ, घर में खाओ, ईद के दिन खाओ, वलीमा खाओ, कुछ भी खाओ, जब खाना पेश किया जाए बिस्मिल्लाह बोलकर खा लो। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी पढ़ूंगा जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर छींकने के बाद क्या बोलना चाहिए? ना मैं पूरा सूरह फातिहा पढ़ दूं, क्या होता? तो उसकी मिसाल कैसी है? इंसान को बीमारी आई तो कहां जाता इलाज को? किसके पास जाता? आखिरत के बीमारियों का इलाज के लिए डॉक्टर अल्लाह किसको बनाकर भेजे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर आपको एक कॉम्बीफ्लैम दिन में एक बार खाओ बोला। मेडिकल हॉल पे बेचारा गाउंटी था, पहली बार आके अपने अपोलो के मेडिकल हॉल पे गया। क्या वाह, क्या मेडिकल हॉल है रे, गांव में तो दिखती नहीं ऐसी। एक काम करो भाई, पूरे दवाएं दे दो बोला। अरे क्या कर रहे हैं भाई, डॉक्टर एक खाओ बोला ना। नहीं, दवा कहीं को खाते बोलो? अरे अच्छे होने को खाते, मैं पूरे खाता हूं। क्या होता उसके बाद? क्या होता उसके बाद? न मालूम, ट्राई करके देखो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के हमारे सबसे प्यारे डॉक्टर है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा फातिहा नहीं पढ़ा तो आप पढ़े तो वैसे बर्बाद हो जाते। अल्लाह ताला आपको पूछते, अच्छा देख, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा नहीं बोले, तू फातिहा दिया, सहाबा नहीं दिए, तू नेक या सहाबा नेक? कहां हो लगा, पढ़े नहीं ना फातिहा तो भी नेक। फातिहा पढ़े नहीं हो लोग, कैसा नेक?
तो ये बेचारे हमारे बाज लोग लेके आते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दावत में गए तो वहां पे पढ़ के फूक के खाए, पढ़ के फूक के खाए। तो सूरह फातिहा उन्होंने नहीं पढ़े, वहां नहीं आया सूरह फातिहा पढ़े बोल के। क्या पढ़े वो अल्लाह को मालूम है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर फूक कर खा लिए तो 5 आदमियों की जगह 500 खाए, मुजज़ा था। तू पढ़ा तो अकेला खा लेता बेटा, ऐसा भी बरकत चले आती उसमें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस मुजज़ा था, उसको हर जगह नहीं मिलाना। दावत में जाना सुन्नत है, मगर कौन सी दावत में जाना, वो जो सुन्नत के मुताबिक दावत हो। अगर आप कोई वलीमे में गए हुए हैं, वहां नाच गाना चल रहा, तो आपको बाहर निकल जाना है। खाना अगर वहीं बैठ के खाए, खाना खाना हलाल हो गया, वहां वक्त देना पूरा हराम हो गया, जिस पर पूछ है। तो ऐसी दावत में जाना जहां सुन्नत है। अगर कहीं आप गए, अरे नहीं भाई उतने बड़े आदमी आप कहां निकल के चले आ रहे हैं, उनका दिल टूट जाएगा। उनका नहीं, उनके पूरे खानदान का दिल टूट के चिकना चूर हो जाएगा। मेरे नबी का क़यामत में मेरे को देखकर दिल नहीं टूटना कि मेरा उम्मती था लेकिन मेरे खिलाफ किया गया। वो है। उम्मीद आपका जवाब हो गया।